अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँची, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है ईद का दिन है और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और एहतियात के साथ जो है ना इस ईद को गुजारें, इसलिए कि बहुत सारी मुश्किलात होती हैं इंसान के साथ और गलती से कोई ऐसा हादसा ना हो जिसकी वजह से पूरे घर वाले जो है परेशान हो। उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चे जो है ना वो गाय बकरे के पीछे भाग रहे होते हैं और घर में जो है ना कोशिश की जा रही होती है कि हम खुद ही कुर्बानी कर लें। सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ करने से पहले वो कहते हैं ना सेफ्टी इज़ फर्स्ट। तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए सारा काम करें इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और कोयला वगैरह जलाते वक्त पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल ना करें प्लीज़, और इससे बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है, तो इससे ज़रा एहतियात करें और नॉर्मल तरीके से जैसे हम कोयले वगैरह जलाते हैं उस तरह से जलाकर उसको जो है ना इस्तेमाल करें। तो आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, ड्रामा एक्टर हैं और इसके साथ साथ होस्टिंग भी हैं और कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, वो तो उनसे ही हम पूछेंगे। तो हमारे साथ हैं हसन नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? और मदिया इफ्तिखार, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको भी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो बकरा ईद जो है एक ईद, मीठी ईद से अलग ज़रा हट कर होती है चीज़ें। तो पहला सवाल तो ये है कि आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के दिन? डेफिनेटली जी, नमाज के बाद कोशिश होती है जल्द से जल्द ये फरीज़ा अदा हो जाए, उसके बाद सोने का मौका मिल जाए। बिकॉज़ अगर नहीं सोए ना तो एक लंबी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। जी 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 बिल्कुल, उस हवाले से ठीक है। बट स्टिल कोशिश होती है पहला दिन अच्छा गुजरे, मसरूफ़ गुजरे, एंड जो एसेंस है इसका इवेंट का उसको हम अवेल कर सकें। जी, इसलिए कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ 25 साल, वो यादें जो है ना, वो खून, वो एक हंगामा, एक लोगों का, मेहमानों का आना जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस किया करता हूँ मैं। तो वहाँ पर जब था तो हमारे लिए तो वैसे कोई जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बाहर रहते हैं ना उनको बड़ा ये सब चीज़ें बड़ी याद आती हैं। जी मदिया, आप क्या होता है पहले दिन? आप, क्योंकि मैंने भी 6-7 साल दुबई में रही हूँ, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली इस तरह का स्लॉटर हाउस में जाके आपने करा दिया और बस दैट्स इट। बांटने का भी कोई इतना कोई रिवाज नहीं था, तो चैरिटी कर देते थे, दैट्स इट। बट ऑब्वियसली बचपन में तो इतनी चीज़ें, जो मुझे लगता है टाइम के साथ साथ ना चीज़ें बहुत चेंज होती जा रही हैं। वो जो मिलना जुलना, वो खूबसूरती थोड़ी बहुत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में होते हुए तो चलें, अभी भी गोश्त आता भी है, जाता भी है। वो कोरोना ने वो भी खत्म कर दी है, जो थोड़ी बहुत रह गई थी। मगर यूजुअली यही होता है कि सुबह कुर्बानी के बाद, या तो क्योंकि माय पेरेंट्स लिव्स इन इस्लामाबाद, आई लिव इन कराची, तो कभी होता है कि ईद उधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है। तो फिर कुर्बानी के बाद मेहमानों ने आना, वो शीर खुरमा तो बना हुआ होता है। सो मेरी मदर इन लॉ यूजुअली कलेजी सुबह सुबह जल्दी बना देती, अम्मी भी। सो आई थिंक वो ट्रेंड जो है कलेजी का ना, वो चल रहा है, वो नहीं रुक रहा। तो वो लेगेसी, अम्मी के घर में भी वो कलेजी सुबह सुबह बन गई, पैकेट्स बन गए, अच्छा सबको बांट दो जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा मजे का है। और आई थिंक अब कोरोना में भी हम सबको एहतियात तो करनी चाहिए कि अब ऑब्वियसली लोग एक दूसरे के घरों में भी जाएंगे और कसाई आएंगे स्पेशली, तो कोशिश करें कि बच्चों को, खुद को भी जरा मैंने जैसे कहा ना, सब सेफ्टी इज फर्स्ट, और अपने ख्याल रखते हुए सब चीज़ें करें, इसलिए कि ईद के दिन कोई हादसा हो जाए तो फिर तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। पूरी फैमिली। जी हसन, कुर्बानी जो है खुद करते हैं या नहीं? जी, वी आर डिपेंडेंट। टाइम से आज नहीं ऐसी कोई मेरी दिलचस्पी नहीं रही। तो ये फरीज़ा होता है, दूसरा ये कि कोई गलती हो जाए तो उसमें सवाब या किसी और एलिमेंट की जगह गुनाह ना कमा बैठे। सही बात। इट्स बेटर कि जिसका काम है उससे करवा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी थोड़ा सा ये कि मौसमी बड़े लोग आ जाते हैं। जी जस्ट छुरी चलानी है बाकी, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छा, फैमिली में आपने देखा होगा कि आप दोनों से मैं कहूँगा कि आपने फैमिली में देखा होगा कि एक बंदा ऐसा होता है, जैसे मेरा एक छोटा भाई है, वो आने के 4 भाई हैं, लेकिन उनमें एक भाई जो है ना उसको बड़ी दिलचस्पी है इस चीज़ से।
कुछ हो ना हो, जैसे आपने कह दिया ना कि चलो यार मंडी चलते हैं बकरा लेने, वो उस आपके साथ भी चला जाएगा वो, यानी कि उसको बड़ा ही कोई शौक है बकरे का, गाय का, पता नहीं उसके अंदर वो। ऐसा आपकी फैमिली में कोई ऐसे शख्स है जो बड़ी दिलचस्पी? ऐसे नहीं, सिर्फ इस हद तक है कि अपना जानवर लेने के लिए हर फैमिली मेंबर मेरा एक्साइटेड होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छी परचेज कर सकें वो लोग। बट समहाउ मुझे अब पर्सनल लेवल पे मैं एक बात करूं तो मुझे वो इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा। बट घर के बड़े जा रहे हैं या उनके साथ कोई यंगस्टर जा रहा है तो ठीक है, दिस इज फाइन। ठीक। क्योंकि हमने इतनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर ली हैं बकरा ईद की, बकरा मंडी में जाकर और इतने दिन गुजार लिए हैं वहाँ पे, वो चाम हमारा थोड़ा कम, मेरा पर्सनली कम हो गया। ठीक। अच्छा, मैं तो गोश्त से जरा वैसे दूर ही रहती हूँ। अभी मैं कुछ सवालात करूंगा इस बारे में। पहली दफा अभी पिछले साल कुछ सवालात हैं इसी मामले में कि आप क्या करते हैं। जी। तो बस कभी कोई ऐसा हादसा हुआ कि कोई अनाड़ी किस्म का कसाई आ गया हो? बहुत दफा हुआ है। वही लकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ आपके साथ हुआ कोई? एक्चुअली अब्बू बहुत परफेक्ट है ना, अब्बू को पता होता है मैंने कौन सी बोटियां बनवानी है, क्या करना है। तो अक्सर अगर अनाड़ी आ जाते थे तो उनको लगता था वो प्रोफेशनल है और वो हमें बेवकूफ़ बना देंगे। सही है। तो अब्बू फिर उनको सब पता होता था, वो कहते थे ये अनाड़ी है, अब मैं इसको बताता हूँ कैसे कटवाना है। तो फिर वो अपने हिसाब से उनसे कटवा के अपने जिस तरह के पीसेस करवाने होते हैं वो करवा के अब्बू। अच्छा, कभी कोई अनाड़ी टकरा जाए ना तो पूरे साल इंसान जो है ना वही बातें कर रहा होता है, घर पर चल रही होती है कि ऐसा था, उसने ऐसे कर दिया, उसने ये ले लिया। नेक्स्ट टाइम ना हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही कोई ना कोई साल जो है ना वो जिक्र होता रहता है। अगले साल हम जो है ना अच्छा कसाई जो है तलाश करेंगे, लेकिन होता ये है कि वो मिलता ही वही कसाई है जो बेचारा जो है ना, वरना तो क्या होता है कि फैमिली कुछ फिक्स कसाई होते हैं जो हर साल वो ही आते हैं, वही उसको जो है ना काटते हैं। और वैसे एक बात बताऊं, इतनी मेहनत से हम इतने पैसे लगाकर जो है ना जानवर लेते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि कसाई भी बेहतर तरीके से मिल जाए, इसलिए कि वो फिर गोश्त को अगर हमारे यानी कि शेफ़ होने के नाते मैं आपको बताऊं कि एक बहुत राज की बात कि गोश्त अगर अच्छा कटा ना हो तो आप यकीन करें डिश भी अच्छी नहीं बनती है। ये बड़ी एक ख़ास मैं बात बता रहा हूँ। गोश्त अगर अच्छा कटा हुआ ना हो तो डिश भी अच्छी नहीं बनती। उसकी वजह क्या है कि उसमें क्या होता है कि हम जैसे अपने कसाई के पास देखा होगा कि वो छींचड़े वगैरह साफ़ करके बिल्कुल अलग से बोटियाँ बहुत तरीके से, हड्डियाँ जो है ना चूरा नहीं होती हैं, वरना क्या होता है कि हड्डियों को चूरा कर देते हैं, वो खाने के अंदर आ रहा होता है, आपके दांत में वो लग रहा होता है, मुंह पे लग रहा होता है, बहुत सारे मसले मसाइल भी क्रिएट होते हैं और छींचड़े वगैरह भी साथ में उसके वैसे ही वो डाल के चला जाता है। इसको पता ही नहीं होता कि बेसिकली इसको सफाई कर की कैसे जाए। तो हमारी तो आपने ईद पूछ ली है, एक्चुअल तो आपकी ईद होती होगी मजेदार। आप बताएं, क्योंकि घर में सब वेट करते होंगे कि बारबेक्यू हो या आप कुछ बनाएं अपने हाथों से, क्या है आप किस तरह करते? बिल्कुल तैयारी बाकायदा लोग इंतजार करते हैं कि इस तरह की चीज़, इसलिए कि मैंने स्पेशल किस्म की अंगीठी भी बनाई हुई है और पोर्टेबल टाइप की ना, उसको मैंने ख़ास बनवाई अपने बहनोई से कह के, वो इंजीनियर हैं, तो उनसे मैंने बोला कि भाई मुझे ना एक ऐसा बनवा दें, तो वो फोल्ड हो जाती है अंगीठी, तो वो जब आप चाहें तो उसको खोल लें और स्टैंड खड़े होकर आराम से उस पर हम जी ट्रैवलिंग में भी साथ ले जा सकते हैं उसको, गाड़ी की डिग्गी में भी आ जाती है वो, और उसको ना आराम से आप स्टैंड खड़ा करें तो वो स्टैंड यानी कि आप खड़े होकर आराम से, नीचे ज़मीन पे रखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ही खड़े होकर आराम से आप बना सकते हैं। रिक्वेस्ट हिम फॉर टू फॉर अस इंशाल्लाह ज़रूर। और बहुत अच्छा है, यानी कि आपके अपनी अंगीठी अगर हो ना, और उसकी एक ख़ास मेयार होता है। आज मैं कोयले के बारे में बात कर रहा था, तो अभी थोड़ा सा जिक्र भी हम करेंगे, कोयले की इन्फॉर्मेशन भी देंगे लोगों को जो नए बारबेक्यू घर पे बनाने वाले हैं। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत मज़े की बातें हो रही हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, वो है कोयले के बारे में। कोयला हमेशा याद रखिए कि कभी भी पेट्रोल या मिट्टी के तेल में ना बनाएं इसको प्लीज़, आपके पूरे गोश्त का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। और उसको हमेशा कागज़ में जलाएं, थोड़ा सा कोयला ले लें और उसको, एक तो कोयला ख़रीदते वक्त ख्याल रखें कि बिल्कुल ड्राई कोयला होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि वो कागज़ उसके अंदर थोड़ा सा आप डालकर
उसको हल्का सा जलाएं। थोड़ा सा अगर कोयला जल जाएगा तो आप फिक्र करने की बात नहीं, टेंशन ना लें कि आपका कोयला पूरा नहीं जलेगा या साइड में एक थोड़ा सा जल गया। एक कोयला जल गया तो पूरा कोयला आराम से जल जाएगा, ठीक है। हल्का सा पंखा साथ में रख लें, जो पेडेस्टल फैन टाइप की चीज़ होती है, तो उससे हवा लगती रहेगी और इंशाल्लाह कोयला आपका आराम से जलेगा। बहुत कोयले के करीब सीखों को ना रखें, थोड़ा सा फासला, कम से कम आधा फीट का फासला होना चाहिए कोयले के और बारबेक्यू के दरमियान, ठीक है। कबाब बना रहे हैं, सीख कबाब बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। दूसरा ये कि जो बैटर है वो जितना गीला होगा, यानी कि उसमें दही वगैरह लगाकर ड्राई सा नहीं होना चाहिए। जैसे बाद लोग नए नए बना रहे होते हैं, बस खुश सा बनाकर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, सख्त हो जाता है गोश्त ना, उसमें जूसी नहीं रहता। तो जितना गीला रखेंगे आप, बोटियाँ हों या कबाब हो, जो भी, दही का इस्तेमाल ज़्यादा, दही का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें, उससे महक भी चली जाती है और गोश्त गलता भी अच्छी तरह से, है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट। अभी तो ये छोटे छोटे बॉनफायर के लिए और कोयले जलाने के लिए फायर क्रैकर्स भी आ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बस आप उनको जला के बीच में छोड़ते हैं, वो खुद ही कोयले को, खास किस्म का आजकल मिल जाता है, वो बड़ा अच्छा सा है, वो आप कोयले के बीच में रख दें और उसको जला दें तो वो जलता रहता है काफी देर तक ना, तो पूरे कोयले को भी। मेरा बारबेक्यू सेशन में सबसे लास्ट वाला जो एक सेशन होता है ना, पोर्शन, उससे कंसर्न रहा है, खाने वाला, ठीक है। लेकिन ये कि बहुत अच्छी चीज़ है, खुद इंसान को थोड़ी सी टेक्निक एक दफ़ा आ जाए ना तो इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि अंगीठी खरीदते वक्त ख्याल रखें कि उसके अंदर गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। कम गहराई वाली अंगीठी सस्ते दामों लेकर उसमें बारबेक्यू कभी भी नहीं बनेगा, इसलिए कि उसकी हाइट कम होगी, तो कोयला बारबेक्यू के बहुत करीब होगा तो जला देगा, और बल्कि गोश्त जो है वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो अंगीठी के अंदर डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना अच्छा बारबेक्यू। आपने कभी किया है बारबेक्यू? मैंने जी शुरू में कुछ वो फर्स्ट प्रेप जो होता है ना कि आप सीखें वगैरह तैयार करवा दें, वो एक ड्यूटी सी लग गई थी। अच्छा, ये तो ये लगा देगा ना, मैरिनेशन तो ये कर देगा ना। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं आती, मैं भूल गया हूँ, ठीक, मुझे खराब हो जाती है, फिर पर्पसली कुछ खराब किया भी हमने कि जान छूटे। आज हम बना रहे हैं वैसे बिहारी कबाब, आज मैं तो टेक्निकल चीजें भी बनाना ना, ये है सपोर्ट के लिए, ये है सपोर्ट के लिए। मैं लास्ट सेशन नहीं, सॉरी, आप भी साथ जाएंगे। आजकल नहीं औरतें किचन में हो, मत पीछे बैठ के सिर्फ खाने को देखें। हसन नियाजी, उठो, खड़े हो, किचन में जाओ, औरतों के साथ मर्दों का भी खड़ा होना जरूरी है, और शेफ हैं वो। आपने कभी बारबेक्यू वगैरह किया? बारबेक्यू हाँ, मेरे घर में तो होता ही रहता है। लेकिन आपने कभी हेल्प करवाई? घुमाने में कर देती हूँ, अदरवाइज मेरे ब्रदर इन लॉ छोटा जो है वो, उसको बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कोयले वोयले जला के हर चीज़ कर देते हैं। अम्मी जो हैं वो मैरिनेशन कर देती हैं, और मैं और शाजिल, मेरे हस्बैंड, हम लोग घुमाने में एक्सपर्ट हैं कि बस हम घुमा, वेरी एक्सपर्ट इन घुमाना, ग्रिल करते हुए जो है ना। हाँ, तो बस वो कर लेते हैं गर्मियों में। मगर अभी कैसे करेंगे, बहुत गर्मी है कराची में, तो मैं तो सोची हुई कोई बारबेक्यू का सोच भी रहा होगा तो खुद भी बारबेक्यू बन जाए। बड़ा उसका मिलाप है, बड़ा अच्छा है बारबेक्यू जो है ना, गर्मी से आप उसको मिलाएंगे ना, बड़ा अच्छा एक माहौल बनता है बारबेक्यू। लेकिन कोई बना कर देता रहे और हम खाते हैं, इस तरह का इंसान सोच रहा है। सर्दियों में बड़ा मजा आता है, लेकिन बॉनफायर, बारबेक्यू, आपका खुद भी दिल करता है कि जाके बस बैठ के बनाना शुरू करें। अच्छा, कुछ सवालात हैं आप दोनों से, ठीक है, आप दोनों जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और ये बकरीद से रिलेटेड सवालात हैं। ओके जी। बकरीद के दिन सुबह नाश्ते में कलेजी या नॉर्मल नाश्ता? कलेजी। बकरा या गाय? बकरा वाह, जबरदस्त। अच्छा, अपना सालन या ड्राई सा गोश्त? ड्राई वाला, आप सालन, आप ड्राई वाला गोश्त, ठीक है। स्पेशली साथ में देसी घी का पराठा। अच्छा, देसी घी का पराठा, वाह वाह, क्या बात है। और वो भुना हुआ गोश्त और देसी घी का पराठा, क्या बात है, जबरदस्त। ये वाकई मेरे घर पे भी बनता है इस तरह से, उसको हम मसाले वाला गोश्त कहते हैं, खुश्क होता है वो, ड्राई सा। अच्छा, पहले दिन क्या नाम है, मेहमानों से मिलना जुलना या सोना जी, मेहमान वो मतलब बस सेकंड डे सोचेंगे। हमारा भी सोना ही होता है, मगर जाना भी होता है, सलाम वगैरह करके सबसे मिलके फिर आके सो जाते। अच्छा, सो जाते हैं, आने फिर शाम में उठते हैं, फिर फ्रेंड्स आ जाते हैं, फैमिली वगैरह सब मिलके। अगर यही बारबेक्यू करना हुआ कर लिया, वरना फिर खुद ही कुछ कुक करके सब मिलके खा लेंगे। अपना ईद अच्छा मजे का गुजरता है। अच्छा, ईद के दिन
मीठी ईद की तरह नए कपड़े पहनना या नॉर्मल बस कपड़े? नॉर्मल नए, ठीक है। ख़वातीन हो तो नए तो ज़ाहिर तैयार तो होना ज़रूरी है ना, तैयार होना ज़रूरी है। कुर्बानी के वक्त शलवार कमीज में या वो चड्डा बनियान? शलवार कमीज में, ठीक है। बहुत सारे लोग ना जो कुर्बानी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपना चड्डा एक रखते हैं बड़ा खास। उसमें एक्चुअली मैं पर्सनल अगर बात करूँ तो मैंने साइड पे खड़े ही होना होता है। स्पेशली मेरी ड्यूटी ये होती है कि घर के जो 3rd या 4th जनरेशन है उन बच्चों को करीब नहीं जाने देना, तो उनकी निगरानी के लिए जो है ना वो शलवार कमीज इज क्वाइट सूटेबल। ठीक। ये अच्छा, बारबेक्यू घर पर या किसी और के घर पर? दोनों, it doesn't matter, ठीक है, कहीं भी हो, लेकिन इसलिए दूसरे के घर पे होगा तो ज्यादा मजा आता है, बंदा आराम से बैठ कर ज्यादा आपको हैसल नहीं करनी पड़ती है, खुद को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना तो जाहिर बात है अपने घर पे हो रहा होता तो फिर बंदे को हेल्प भी करवानी पड़ती है, रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है। आपको आइडिया नहीं, आप 2 ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जो दोनों एक्वेरियंस हैं और दोनों काम से भागते हैं, समझ जाए। तो वो तो हर बात पे यही कह रहा है, नहीं मैं पीछे ही रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे बस कुर्बानी या बारबेक्यू में खाने वाले जो सेशन, दैट इज माय आइडिया। उसमें मैं मुकम्मल तौर पे मसरूफियत के लिए हाजिर हूँ। और कुर्बानी में भी वो वाला सेशन जिसमें बच्चे जो हैं वो संभाल लूंगा, बस मैं पीछे रहूँ हर चीज से। गोश्त सारा बांट देना या रखना? कोशिश करना कि बांट दें थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा सा तो घर में जो एक हिस्सा लिखा है कुरान में उस हिसाब से बस थोड़ा सा, मगर ज्यादातर ये होता है कि बांट दें। कढ़ाई या बिरयानी? कढ़ाई अच्छा, दोनों सही है वाकई। अच्छा, काफी मिलती जुलती वो है, इसलिए कि जो बिरयानी वाले शख्सियत होते हैं ना तो बिरयानी पे ही जाते हैं, वो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कढ़ाई वाले लोग जो हैं वो कढ़ाई पे ही रहेंगे। मटन कढ़ाई बेस्ट, मटन कढ़ाई जो है ना खास तौर पर चाहिए होती है जी। और बहुत सारे सवालात हो गए और कुछ सवालात ये हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सवालात हैं जो इंसान के लिए एक बहुत ही अहमियत का हामिल है आजकल के दौर में, कि हेल्प करना, किसी को कुछ चीज़ें पहुंचाना या कोई ख़ास वो करना, या बस ठीक है जो हो रहा है घर में देख उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना। खास तौर करना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ जितनी अल्लाह तौफीक दे, सोचते हैं इसके बारे में, करने की कोशिश भी करते हैं, एफर्ट तो ज़रूरी करते हैं। और इट्स नॉट अबाउट कि खाली ईद पर ही एफर्ट हो, जनरली भी कोशिश यही होती है कि अपना जो हिस्सा आ रहा है उसमें से जो गरीबों का हिस्सा है वो जैसे तैसे करके भी जाना है जाए, और जिसकी किस्मत में जितना हमारी तरफ से लिखा वो उस तक ऐसा होता है ना कि इंसान, जैसे कि मैं अपनी बात यानी कि वो नहीं कर रहा, लेकिन एक शख्स, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ कि कभी कभार इंसान के दिमाग में ना एक चीज़ चल रही होती है कि यार मैं जो है ना इस साल जो है ना वो कुछ कपड़े बनाकर ना कुछ गरीबों को दे दूँ, या फ़लाँ को यार फ़लाँ से मैं मिला था अचानक, जैसे आप लोग ड्रामा वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है आप लोगों की, उन शख्सियात में से कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपको लगता है कि यार इसकी बड़ी हेल्प करनी चाहिए मेरे, ये बेचारा परेशान है, तो इस तरह से कोई हर साल नया कोई शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल होता है कि आप लोग सोचते हैं कि यार इस तरह आते हैं लोगों की जिंदगियों में, वो नए लोग भी आते हैं, कुछ पुरानों का भी हाल अहवाल पता होता है। कोविड के बाद तो फिर वाकई हालात इस तरह के हो गए, हमें थोड़ा सा अपने जो हैसियत वाले लोग हैं को कम करके जिसकी ज्यादा जरूरियात है उसको पूरा, अल्लाह ताला ने हमें हैसियत दी है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़कर और थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहिए। वैसे बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की सोच बड़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन उसका भी हमारे लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया ना, वो भी एक अलग था, अलग ही मतलब भर भर के लेके चले जाते थे और फिर पता चलता था कहीं और जाके बेच रहे हैं उसको डबल पैसों में। तो मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड ऑन करूंगी कि थोड़ा टाइम है, तो मैं थोड़ा ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आते हैं और हम बनाने जा रहे हैं बिहारी कबाब, और बहुत ही मज़ेदार, और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप, ठीक है ना। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और हम सब मिलकर जो है ना आज बिहारी कबाब बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि बकरीद के टाइम पर सबके पास गोश्त भी होगा और लाजमी है कबाब भी बनाने हैं, सब कुछ करना है। और क्या इसकी टेक्निक है, बिहारी कबाब में बेसिकली डलता क्या है और उसको बनाया कैसे जाता है, तो इंशाल्लाह वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने क्या किया है कि 1 किलो गोश्त के अंदर तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है पपीते का पेस्ट 2 घंटे पहले लगाकर रख दिया है,
ताकि जल्दी गल जाए। और ये जो मीट हमने इस्तेमाल किया है, ये ओ मीट जो है, ये ऑनलाइन एक वो चैनल है जहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सारे किस्म के। जी, ओ मीट के नाम से ये डब्बा। और ये लोग वो भी कुर्बानी भी करते हैं? जी, कुर्बानी भी करते हैं। और इसके अलावा हर तरह का अपना सी फूड हो या मटन, बीफ, हर चीज़। यानी कि एक और ख़ास चीज़ है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो है डक। डक का मीट भी, टर्किश डक मीट जो है वो भी आपको मिल जाता है। तो सोशल मीडिया के जितने भी पेज हैं, यानी कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या अपना क्या नाम है सोशल मीडिया में, इसमें सब में आप यूट्यूब वगैरह में सब में जाकर वो मीट लिखेंगे तो वहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रेट वगैरह भी मुनासिब है, तो आप वहाँ से अपने पसंद की जो चीज़ है वो मंगवा सकते हैं। और बकरीद में जैसे कि गाय वगैरह की कुर्बानी वगैरह की ज़रूरत है, उसके बारे में भी वही अभी तो किसी को, काफ़ी लोगों को पता ही होगा, लेकिन हमारे शो से जो सुन रहे होंगे वो नेक्स्ट ईद पर ही कर सकते हैं। वैसे आम दिनों में गोश्त ज़रूर मंगवाएं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कुर्बानी नहीं भी करते हैं ना, बहुत सारे लोग, उनको तो गोश्त की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो लोग भी फ़ौरन ऑनलाइन जो है मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास 1 किलो गोश्त पर हमने 4 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट लगा लिया है। ये भुने चने, ठीक है, ये आप सीख लें इंशाल्लाह आप अपने घर पर। हाँ, अल्लाह खैर करे। ये जो होनी है ना इनके घर में, बकरे की रान के साथ, बकरे की रान के साथ, ये बिहारी कबाब के चक्कर में बड़ी ट्राई है हमारी। जी जी, बहुत मानने वाली। ये 2 खाने के चम्मच हमने इसमें भुने हुए चने का पाउडर, जो चने ठेले पे मिलते हैं ना वो वाले, येलो वाले। हाँ, येलो वाले। इसको चक्कर देख लें जी, वही है ना, ठीक है। इसको कर दिया ना, ये हमने डाल दिया, ठीक है। इसमें गरम मसाला तकरीबन 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और इसके अंदर जो तलहार मिर्च होती है ना वो भी 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे। इसकी नहीं, उससे खुशबू अच्छी आती है और कलर अच्छा आता है इसका, ठीक है। ज़रूरी नहीं, आप नॉर्मल जो लाल मिर्ची होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ज़ीरा पाउडर जो है ये हम अपना, काली मिर्च सॉरी, 1 आधा चाय का चमचा, और हल्दी ये भी आधा चाय का चमचा, और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। और एक सीक्रेट चीज़ है जो इसमें डलती है, वो है सरसों का तेल। बिहारी कबाब में, ठीक है, ये आप 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल डलता है इसमें? जी, इसमें डलता है बिहारी कबाब में। 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक तो भुने हुए चने का पाउडर, और एक जो है मस्टर्ड ऑयल। ये लाजमी 2 से 3 खाने के चम्मच इसको डाल लें, और डालने के बाद इसको मैरिनेट कर लें। वैसे तो आप चाहें तो इसको आप जो है जब पपीता लगाएं उसी के साथ ही मैरिनेट कर लें, ठीक है। तो वो 2 घंटे में ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने इसलिए मसाला दिखाना ज़रूरी था, तो हमने इसको जो है आप लोगों के सामने। और अगर फौरन कोई ऐसे करना चाहे कि नहीं लगाया और इसी तरह जल्दी में कर लें, तो वो बन जाएगा बिहारी का ही टेस्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं ये, यानी कि अगर मेहमान आ रहे हो और ये मसरूफ हो तैयारियों में और लेट हो जाएं खाने की तैयारी में, तो देखें ये शॉर्टकट पूछ रहे हैं। शॉर्टकट ये देख रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कैसे टक 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 करके हस्बे जायका आप देखें यूं, मुझे तो वैसे 1 टीस्पून डालूंगी कि जो बोला है वही डालना है। अब आप लोग चाहें तो मेरी हेल्प करवा सकते हैं, वहाँ पर ग्लव्स रखे हुए हैं ये सामने, ताकि आप लोग सीख भी तो लें ना, ठीक है। मैं तो सीख, और आप लोग घर वाले पूछेंगे शब गुलजार के पास गए थे तो कुछ तो सीख कर आया होगा। क्लास लेने आए हैं भैया आप, ठीक है। इस तरह से हमने हमारे पाकिस्तान के टॉप शेफ के पास हम खड़े हुए हैं, तो कुछ तो आना चाहिए ना, एटलीस्ट मैं बोल तो सकूंगी तो इस तरह से आप सही से सीखना, वरना मतलब नाक कट जाएगी, उन्होंने ये सिखाया था, ऐसा ना हो जाए वरना सब कहा कि कहेंगे आपने मदिया को जो सिखाया था वो क्या था, वो क्या था। तो ये आप जो है इसके साथ, अच्छा इसमें हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बगैर जो हड्डी वाला होता है वो भी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, हड्डी वाले में वही मैं पूछना चाह रही थी कि यूजुअली जो हम बीफ रोल, बिहारी रोल वगैरह खाते हैं, तो उसमें तो हड्डी बनता है नहीं पसंदों होता के अंदर। हाँ, पसंदे में बनता है, तो पसंदे अभी मेरे पास थे नहीं, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना हम ये जो गोश्त हमारे पास आया है उसी में बना लें। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसको चिकन भी बना सकते हैं, यही मसालों के साथ आप इसको जो है
बीफ में बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बीफ पसंद नहीं होता तो मटन में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बट बात तो मटन ही की है ना? जी बिल्कुल। नहीं, मदीह अफ्तार जो है सॉरी, ये बना रही है बारबेक्यू, आप इसको नोट करके रखें। अल्लाह खैर करे। मुझे बता जरूर दीजिएगा। ये सही है, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होना चाहिए। और ये तीनों या दो? तीनों, बस 3 काफ़ी है, इसलिए कि गुलजार भाई आप जो कर रहे हैं ना वो जरा अलग रखिएगा। अच्छा ठीक है, समझ रहे हैं आप? नहीं एक ही, इसलिए कि मसाला तो मैंने मसाला लगाया तो उन्होंने लगाया, फिर भी मैं मतलब हाँ मैं मतलब क्या मतलब क्या खुद को समझ नहीं आया ऐसे, मसाला तो सेम है और अच्छा, जो तुम रख रहे हो उसको तो बिल्कुल अच्छा ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो लंबे लंबे पीसेस है ना, ये वैसे बेसिकली बिहारी कबाब में ऐसे ही डाला जाता है। इसको आपने ऐसे किया, फिर उसके बाद इस तरह से किया, ठीक है। दो तीन हिस्सों में करेंगे तो ये एक तो ये नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये चिपक जाएगा, ठीक है। सही ये लीजिए, इस तरह से आप आसानी से। ये सारे करने हैं हमें जी, या कुछ छोड़ने नहीं हैं? मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। आप मैं इसकी ज़रा बात है स्पीड में करूँगा। मुंह में पानी आ रहा है सर। ये जी। बस आप पकाने वाली साइड पे जाएं ताकि जी, फिर मैं बिल्कुल। भी अपने असल काम अच्छा में मसरूफ हूं। ये असल में उस पे कोयले पर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसे आप जो है क्या नाम है, ओवन अगर आपके पास है तो उसमें भी आप बना सकते ओवन हैं। तो है। तो मैं ओवन में ही बनाऊंगा इसको, ठीक है। और कोयला अगर हम जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा, तो कोयले की लेकिन तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कोयला जो है वो एक तो ड्राई होना चाहिए, दूसरा जिस अंगीठी में बना रहे हैं उसके डेप्थ होना चाहिए तकरीबन 1 फीट का, ताकि कोयला भी आ जाए और साथ में जो है इसको बारबेक्यू करने में प्रॉब्लम ना हो। तीसरी चीज़ ये कि कोयले को पेट्रोल से या मिट्टी के तेल से बिल्कुल नहीं जलाएंगे, और उसे आप कागज़ से जलाएंगे और आराम से जलाएंगे। पंखा लगा दें, थोड़ा सा जल गया कोयला तो पूरे कोयले को जला देगा। और इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, आराम से कुकिंग करें। जल्दबाजी बारबेक्यू में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलें, बाकी गोश्त मेरी नहीं मान रहा, बाकी मैं कर लेता हूँ। नहीं मान रहा, चर्बी है ना आगे, जी। चर्बी ने ब्लॉक कर दिया रास्ता हमारा। वो अभी ठीक है जी। ये देखें इस तरह मैं से आपको ये जी आप मुझे दे दें ताकि आप जल्दी कर जी। दें। हसन तुम अब छोड़ दो बस, अब तो मुझे भी जिद होगी। इसी में छोड़ दो, निकालो वापस और वापस ये उल्टा कौन डाल, इधर देखें जरा। नहीं एक सेकंड छोड़ो, ये देखें, ये हसन जो है ना पीछे से उसके साथ लड़ रहा है। आपस की बात है, आपस में रहने पॉइंट, दो। ये पॉइंट वो टूट गया ना पिछली एफर्ट में। ठीक है जी। ये आ कह रहे गया थे ना हड्डियां आ जाती हैं, हमारे पास थोड़ी सी स्टिक आ जाएगी। ये बन गया है सारा बारबेक्यू, और इसको हम 200 सेंटीग्रेड के ऊपर तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे, और ये हमारे जो है ना कबाब तैयार हो जाएंगे। और टाइम हो गया ब्रेक का, तीनों मिलकर ब्रेक से पहले मैंने ये 2 स्टिक्स कर ली जी हैं। जी कर लिए चैलेंज। लो जी देखते हैं अब। ओके, तैयारी हो गई है, और इसके साथ हम गर्मा गर्म पराठे भी बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। ओ पराठे भी। ये भी छोटा डाल ब्रेक, देते हैं। फिर वापस आते हैं। ये भी डाल देते जी जी। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त बिहारी कबाब जो है गर्मा गर्म तैयार हो रहे हैं ओवन के अंदर, और हम दोबारा से वापस अपनी सीट पर आ गए, और बहुत सारी जो है बातें अभी बाकी रहती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। अब थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो ड्रामे वगैरह में काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं हसन से भी और शादिया से। जी जी। क्या कर रही हैं आजकल? मैं तो ज़्यादातर फैशन शूट्स कर रही हूँ डिफरेंट लॉन्स की और ब्रांड्स की, प्लस आज टीवी का ईमान, जिसमें पैसे ज़्यादा कैश ऑन टाइम उसी दिन आ जाए, हैसल ही ना हो। मैंने किया इस मौके पे मैं कहता हूँ काश मैं फीमेल मॉडल हूँ। नहीं तो मेल भी है, मेल भी तो कर रहे हैं डिजाइनर्स के। ठीक तो जी जी। अच्छा तो वो है, और साथ में हम ईमान और यकीन तो हाँ, आज ये हम हमारा जो आज टीवी का ड्रामा है, बिल्कुल इसके बारे में कुछ बताएं कि ये कैसा चल रहा है माशाल्लाह। बेसिकली ईमान और यकीन तो हदीस पे कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आई थिंक एक दूसरे चैनल्स पे भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हो रहा था, बट हदीस को लेके नहीं हो रहा था, बट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को उठा के हो रहा था। तो जब मुझे फारूक परियो ने, जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उस ड्रामे के, जब उन्होंने बताया कि इस तरह हम अहादीस का एक एक
टॉपिक उठा के उसके ऊपर हम स्टोरी बना के लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन ये थी कि एटलीस्ट लोगों तक कोई अच्छा मैसेज पहुंच जाए थ्रू आर एक्टिंग और थ्रू स्टोरी, जो हमारी आम लाइफ में भी यू नो वी कैन रिलेट टू दैट स्टोरी एज वेल। इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक सॉफ्ट उससे जो है ना लोगों को मैसेज पहुंच जाए। हाँ बिल्कुल। तो मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि मैंने अभी उसके 2 ही किए हैं एपिसोड्स, आई थिंक हसन ने भी 2-3 ही किए होंगे। जी। तो जिसमें मैं और हसन साथ थे, वो था आई थिंक हसन, वो किस चीज़ के ऊपर था? That was about बाप एंड बेटी का रिलेशन, बाप बेटी का रिलेशन जो होता है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर था। और जो सेकंड मैंने किया है वो गुस्से के ऊपर था। तो 2 मैंने किया, बाकी आई थिंक काफ़ी एपिसोड्स बड़ी अच्छी मुझे देखने को मिल रही हैं। और बस मेरा पॉइंट तो ये कि मानो यकीन से एटलीस्ट लोग कुछ सीख सकते हैं और सीखे क्यों ना सीखें। बहुत बहुत बुराइयां हमारे इस वक्त इर्द गिर्द हो रही हैं और जिसकी जितनी कैपेसिटी है ना वो उसमें जो कर सकता है वो कर रहा है। नहीं बढ़िया। इस वक्त जो आप एक बात को आपके जहन में आई है, बहुत अच्छी बात है, वो ये कि इंसान इस वक्त जो है ना सोच उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती जा रही है और इस वक्त ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है जो ईमान और यकीन के नाम से जो एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर वो हुई है उसके ऊपर, और आप लोगों ने बड़ी मेहनत से उसको बनाया। और मुझे कैसा फीडबैक कैसा है लोगों का उसके ऊपर जो है? बताओ जी हसन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फीडबैक अच्छा है। लोग जो कुदरत ने इज्जत दी, लोगों के दिलों में प्यार दिया, दे डोंट एक्सपेक्ट कि हम इस तरह का कोई मॉरल स्टोरी या लेसन वाला काम कर रहे होंगे। वो बहुत देर तक देख रहे होते हैं, अच्छा ये भी कोई रूटीन का काम है, बट इन दी एंड जब वो क्लाइमैक्स आता है ठीक सो उस वक्त इम्पैक्ट एक्चुअली डेवलप होता है इस सीरीज का एंड हर एपिसोड का। बिल्कुल। एंड थैंक्स टू हर कि इन्होंने ये बड़े प्यारे तरीके से जुमला, हमारे इर्द गिर्द बड़ी बुराइयां हो रही हैं, ये नहीं इन्होंने कह दिया हमारे अंदर बड़ी बुराई है। जाहिर बात है, अगर कोई अगर कोई गलत हो तो फिर उसकी बात में इतना असर नहीं रहता। हाँ सही, बिल्कुल सही। सो वो अगर इन्होंने जिस तरह गुस्से वाला एक काम किया है, एक एपिसोड किया है, तो अगर इनकी अपनी नेचर में गुस्सा होगा तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, बिकॉज़ पीपल नो। सही बात है। इस हिसाब से ये एक बड़ी अच्छी सीरीज़ है एंड इस तरह से डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर होने चाहिए। इनफैक्ट नॉट बिकॉज कि जी बिजनेस है, बट इसकी रेपुटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बहुत सारे ड्रामे मैंने बहुत ज़्यादा कम देखता हूँ ड्रामे, लेकिन कुछ ड्रामे मेरी नज़र से गुजरे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे माशरे से बिल्कुल हटकर उसके अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो शायद हम उसके बारे में पाकिस्तान में इस वक्त सोच नहीं है लोगों में ना। और आप देखें, अच्छाई तो ज़रा डल होती है ना, लेकिन बुराई बड़ी चमकदार होती है। लोग बहुत जल्दी उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं और यंग जनरेशन जो है, ज़ाहिर बात है अभी बच्चों में जो जहन है वो इस तरह का पक्का जहन नहीं होता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ, सॉरी हसन, प्लीज़ हम कह रहे हैं हमारे बच्चों का जहन कच्चा है। जी। मगर मुझे नहीं लगता हमारे अब के बच्चों का जहन इतना कच्चा है। 5 साल की एज से ही आप बच्चों, हमें 5 साल या 10 साल में ये नहीं पता था हमने क्या कपड़े पहनने हैं, टिकटॉक पे क्या वीडियोस बनानी है और क्या फैशन इन है, क्या आउट है। और लड़कों में भी जिस तरह मैं देख रही हूँ उनको गेमिंग का, बच्चों में गेम्स का, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। अब 5 साल के बच्चे को आप उठा लें और उसमें, और मेरे सामने कोई 5 साल का बच्चा बिठा दे और मैं बैठी हुई हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ यार ये तो मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ बिल्कुल है। मतलब मैंने अपनी आधी ज़िंदगी 15 साल तक तो यही हमें सिखाने में अम्मा ने लगा दिए कि अभी पढ़ लो, फिर शादी होनी है, फिर करियर अपना देख लो, यू नो उस तरह की चीज़ें बड़ी। लेकिन अभी से ही माँ बाप बच्चों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अब बच्चे जो है वो कच्चे दिमाग के, सिर्फ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि वो किस ट्रैक पे बच्चे को लेके जाएंगे। तो एक चीज मैं सिर्फ ऐड ऑन करूंगी, ये सारी आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन ऑब्वियसली वो बाप है। माँ का जो कनेक्शन बच्चों के साथ है ना वो बहुत स्ट्रांग है कि वो 24 घंटे साथ रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से माँ को पढ़ा लिखा होना बहुत लाजमी है ताकि वो अपने बच्चे को आगे वाली जनरेशन में जो आ रही है वो पढ़ी लिखी हो, और ये जो हमारे साथ चीज़ें हुई हैं अलग अलग तरीकों से वो ना हो और बच्चे समझदार हो, पाकिस्तान भी आगे जाए और क्यों ना बढ़े।
अच्छा, जैसे शुरू से हमारे माशरे में एक बात कही जाती है और आई थिंक मैं तो उसको सही समझता हूँ, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, कि सबसे पहले दर्सगाह जो है इंसान का अपना घर होता है बच्चे के लिए ना, वहाँ से तरबियत सारी मिलती है, फिर जाकर बच्चा स्कूल जाता है या और मुख्तलिफ माशरे में वो होता है। तो वही बात आप कहना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल वही कहना चाह रही हूँ कि घर में बैठ के अपनी फुप्पी, चाची, खाला, रिश्तेदारों की बुराइयां बच्चों के सामने मत करें, मत करें। मतलब आप अगर अभी से उनको वो रिस्पेक्ट सिखाएंगे, उनको बताएंगे, तो कल को वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत ऐसी, हमें मिला के हम सब उसमें इंक्लूडेड है कि हमारे घर से ही ना ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती है। पहले तो आपकी रिफ्ट शुरू हो जाती है, फिर रिश्तेदारों में शुरू हो जाती है, मुकाबले अपने खून से ही शुरू हो जाते हैं ना। आपका जब ब्लड ही इतना स्ट्रॉन्ग, वैसे कहा जाता है ब्लड इज थिकर देन वाटर, बट इन रियलिटी मैं ये नहीं देखती। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि रिलेटिव्स आपसे ज्यादा जलते हैं, बजाय इसके कि आपको इनकरेज करें, उठाए, कम्युनिटी बन के चलें। मगर हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बच्चों में आता है, फिर वही बच्चे आगे लेके जाते हैं, फिर वही आगे लेके जाते हैं, और इसी तरह ये जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। पिछले किसी दौर में मुझ जैसे एक अक्लमंद ने बात की थी, गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। हाँ, ठीक है ना। तो था मेरे जैसा कोई समझदार, मेरी तो खैर मतलब शादी वादी नहीं, इनके काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, इन्होंने अपनी फैमिली में भी देखा होगा। बिल्कुल। एंड ये इन्होंने कब रियलाइज़ किया, कैसे किया, इनके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, बट शी इज़ वेरी राइट एट दिस पॉइंट के बिल्कुल आप जो दिखाएंगे, जो सिखाएंगे, वही आगे जाना है बॉस। अच्छा, एक चीज़ का जिक्र बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है मीडिया पे, वो है बच्चों को माँ बाप टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों में जो है पड़ जाते हैं, यानी कि वो टाइम मिल नहीं रहा है, इसलिए कि लोग बच्चे जो है सारे अपना उस पर रहते हैं, अपना गैजेट्स वगैरह मिल गए हैं उनको, अपने मगन है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो इसलिए मोहब्बत कम होती जा रही है। कुछ इस तरह का मोहब्बत भी कम होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि किसी गैजेट ने मोहब्बत नहीं देनी, वो एक इमोशन है, वो आपको पेरेंट्स से या ह्यूमंस से ही रिसीव होगा। बिल्कुल। बट इसमें पेरेंट्स का भी एज वन पॉइंट इतना कसूर नहीं है, क्योंकि लाइफ इतनी मैकेनिकल एंड फास्ट हो गई है टू मीट दी एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो खैर बच्चा ये रियलाइज नहीं करता, समहाउ पेरेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है ज़रूर, ताकि वो ये चीज़ भी मैनेज कर सके इंशाल्लाह। जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि ज़रूर करनी है और मेहनत हम लोगों को, फैमिली को, ताकि स्टार्ट से ही घर से जो है ना अच्छी तरबियत मिले, और ये सारी चीज़ें, ये इवेंट्स वगैरह के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें ही समझाना है, ताकि बच्चा माशरे में जब जाए तो अच्छे किरदार अदा करे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार इस वक्त हमारे पूरे किचन में जो है ना बारबेक्यू की खुशबू फैल रही है, और हमने जो है ना बिहारी कबाब जो है वो तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह जल्दी, और मेरे पास हसन भी हैं और मदिया भी हैं जी। मैं मसरूफ़ होने वाला हूँ जी, बस हम थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मैं चाहूँगा आप दोनों कोई मैसेज देना चाहें तो। लेडीज फर्स्ट। नहीं हसन, तो मैंने बहुत बोला है। जो अभी सर ने सिखाया है इसको बहुत अच्छे से सीखिए, एंड आई एम श्योर आपने सीखा होगा। इससे अच्छा तो नहीं बना सकते क्योंकि ये सर ने बनाया है। मेरा यही मैसेज है, अब मुझे छोड़ दे, मुझे खाना है। ठीक है, मेरा ये मैसेज है कि हर दिन खुशी के साथ गुजारें और पॉजिटिविटी के साथ गुजारें। ज़िंदगी में छोटी छोटी मसले बहुत हैं हम सबकी लाइफ में, मगर चेरिश करें उन मोमेंट्स को जो आपके पास मौजूद हैं, शुक्र अदा करें आज हम जिंदा हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ईद मना रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ मिल रहे हैं। कितने लोग इस वबा से जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और काफ़ी लोग शायद ईद आज ना भी मना रहे हों। तो आप सबके साथ हमारी दुआएं, अल्लाह आपके रिश्तेदारों को जन्नत नसीब करे, और जो हैं हमारे साथ उनको वैल्यू करें और उनके साथ अच्छी खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारें। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और बिहारी कबाब तो बन गया है, लेकिन इसको मैंने जैसे ओ मीट जो है, ओ मीट
ठीक है, ये आप लिखेंगे तो सोशल मीडिया पे इनके पेजेस मौजूद हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगहों पे जाकर आप अच्छा गोश्त, अगर आप घर बैठे, आपके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, वैसे भी कुर्बानी के बाद भी आप गोश्त अच्छा चाहते हैं, अपने घर पर बैठे बिठाए आपको मिल जाए, वो आपको मटन हो या बीफ हो या चिकन हो या फिर आप कोई डक पसंद करते हैं, मुझे बहुत पसंद है वैसे, तो आप हर तरह के मीट को घर बैठे आसानी से मंगवा सकते हैं और बेहतरीन। अच्छा हाँ, सी फूड भी आप मंगवा सकते हैं, फ्रेश सी फूड। एक मसला है इसलिए कि सी फूड जो है ना फ्रेश ना हो तो मज़ा नहीं आता, उसमें प्रॉब्लम, सब चीज़ें हैं माशाल्लाह, सब चीज़ें आप घर बैठे मंगवाएं, इंशाल्लाह एंजॉय करें बेहतरीन फूड के साथ। और आज की रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आज हम आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और बहुत अच्छा लगा। आज का हमारा प्रोग्राम जो है रात 1 बजे रिपीट होगा और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, 2 टाइम रिपीट भी होगा। तो आप लोग भी देखिएगा, इसलिए कि आप लाइव प्रोग्राम दोबारा से वापस रिपीट में भी देख लीजिएगा और आप लोग भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इन्होंने साथ दिया दोनों ने और दोनों का बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगा और मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि अच्छे प्रोजेक्ट करें और खूब पैसा कमाएं। आमीन आमीन आमीन। ठीक है ना, ये दुआ वैसे कोई देता है, आप लोग कोई देता है। ये दुआ एक्चुअली अल्लाह से पहले प्रोड्यूसर तक चली जाए, अल्लाह ने तो हमारे नसीब लिख छोड़े हुए हैं। नहीं माशाल्लाह सब अच्छा काम कर रहे हैं और आप दुआ चाहिए बस। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने भी पहले बहुत सारे 2-3 ड्रामे वगैरह किए, तो अब मैं इन लोगों के साथ मिलकर भी कोई एक ड्रामा भी करूँ, बिल्कुल करते हैं, जज्बाती किस्म का जो वो, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। मुझे पता लगा बहुत अच्छा गाना गाते हैं कभी कभी, तो फिर आज तो कभी है सब, असल में प्रोग्राम का एंड हो गया, गाते गाते खुदाफिज कर देंगे। हाँ, इसी वक्त को यूटिलाइज कर लेते हैं। हाँ, मुझे अभी कौन सा गाना गाऊं मुझे याद नहीं आ रहा, चले सब मिलके गाते हैं, क्या ख्याल है? चले। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, देखा न था खो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे